हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग की तरफ से विभिन्न जिलों में भर्तियों का विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसके बारे में आप सभी के लिए इस वीडियो में डिटेल्ड जानकारी लेकर के आए हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें और महिला कल्याण विभाग की तरफ से जारी किए गए भर्ती विज्ञापन में आसानी से आप आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की सही सटीक और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। साथियों, उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण विभाग की तरफ से 2024 की भर्तियों को पूरा करने के लिए जिलेवार भर्तियों का विज्ञापन जारी किया जा रहा है और आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। तो किन जिलों में महिला कल्याण विभाग की तरफ से भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, आवेदन की प्रक्रिया, शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, सैलरी से रिलेटेड ए टू जेड जानकारी यहां पर आप सभी को मिलने वाली है। तो पैसेंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें। देख लेते हैं इन भर्ती से जुड़ी हुई डिटेल्ड जानकारी। तो साथियों, आप सभी को बता दें, महिला कल्याण विभाग की तरफ से जो विभिन्न पदों पर भर्तियों का विज्ञापन जारी किया गया है, ये सारी भर्तियां आउटसोर्सिंग संविदा जॉब्स के रूप में महिला कल्याण विभाग की तरफ से जिलेवार निकाली गई हैं। सबसे पहले आप सभी लोग यहां पर देख लेते हैं, आकांक्षा एसोसिएट्स जो है वो सेवा प्रदाता एजेंसी है और उसकी तरफ से महिला कल्याण विभाग पर के सापेक्ष जो है वो भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। यानी आउटसोर्सिंग संविदा कर्मियों की नियुक्ति जो होती है वो सेवा प्रदाता एजेंसियों के माध्यम से होती है और महिला कल्याण विभाग की तरफ से ये जो काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया, इसको संपादित कराने के लिए यहाँ पर सेवा प्रदाता एजेंसी आकांक्षा एसोसिएट्स है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की अगर यहाँ पर हम बात करें तो ग्रेजुएट रखा गया है और रामपुर जिले से ये भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 दिसंबर निर्धारित की गई है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कुछ डिटेल्ड में जानकारियां दी गई है। समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आवेदन फॉर्म भरने से पहले पद के सापेक्ष शैक्षणिक और अनुभव के बारे में सही से पढ़ लें, उसके बाद ही आवेदन करें। सामाजिक कार्य या समाजशास्त्र या मनोविज्ञान या सार्वजनिक में स्नातक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हो, स्वास्थ्य या परामर्श के रूप में या काउंसलिंग और संचार में पीजी डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। अनुभव के बात अगर हम करें तो महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में सरकारी या एनजीओ के साथ कम से कम 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। कंप्यूटर में प्रवीणता, आपातकालीन हेल्पलाइन में काम करने वाले कर्मियों को प्राथमिकता दी जा सकती है। जिला स्तर पर प्रत्येक बाल हेल्पलाइन इकाई में सीएचएल इकाई के संपर्क में आने वाले बच्चों को परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए एक परामर्शदाता होगा और डीसीपीयू में परामर्शदाता के साथ निकट समन्वय में काम करेगा। मनोसामाजिक समर्थन या भावनात्मक समर्थन और मार्गदर्शन की तत्काल प्रकृति की आवश्यकता वाली कालों को परामर्शदाता द्वारा प्राथमिकता के आधार पर संभाला जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि वेतन की अगर बात की जाए तो इस पद के लिए 18,700 रुपए पर मंथ रहने वाला है और अब तक इन पदों के लिए जो है 338 अभ्यर्थियों ने आवेदन भी कर दिया है। अगली भर्ती जो है वो रामपुर जिले से ही है और आकांक्षा एसोसिएट्स सेवा प्रदाता एजेंसी की तरफ से चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती का विज्ञापन यहाँ पर जारी हुआ है। आवेदन की अंतिम तिथि आप सभी के सामने है और जिला यहाँ पर भी आप सभी लोग देख सकते हैं रामपुर है। बाकी डिटेल्ड में जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आवेदन फॉर्म भरने से पहले पद के सापेक्ष शैक्षणिक और अनुभव के बारे में सही से पढ़ लें, उसके बाद ही आवेदन करें। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य, कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी या सामुदायिक समाजशास्त्र या सामाजिक विज्ञान में अधिमानता बीए में स्नातक होना चाहिए। अनुभवी उम्मीदवार के लिए वेटेज, कंप्यूटर में प्रवीणता, आपातकालीन हेल्पलाइन में काम करने का अनुभव रखने वाले कर्मियों को प्राथमिकता दी जा सकती है। यहाँ पे कार्य आपको क्या करना होगा, जिला स्तर पर प्रत्येक चाइल्ड हेल्पलाइन पर्यवेक्षक समुदाय और जिला बाल संरक्षण इकाई में सीएचएल इकाई के बीच एक कड़ी के रूप में काम करना होगा। और आगे यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं सीएचएल इकाई में डब्ल्यूसीडी नियंत्रण कक्ष से स्थानांतरित कर लेने और किशोर न्याय यानी बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार, जोखिम वाले परिवारों और बच्चों की पहचान करने और आवश्यक सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा और देखभाल और सहायता की आवश्यकता वाले बच्चों की चिकित्सा, आश्रय, बहाली और पोषण जैसी
जो है बच्चों से संबंधित जरूरतों को पूरा करना, जागरूकता गतिविधियों और आउटरीच कार्यक्रमों के आयोजन में परियोजना समन्वय की सहायता करना। सैलरी इस पद के लिए 16,000 रुपए पर मंथ निर्धारित की गई है और अब तक यहाँ पर देख सकते हैं 390 अभ्यर्थियों ने आवेदन फॉर्म भी भर दिया है। अगली भर्ती यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, वो डिफेंस मैनेजमेंट सेवा प्रदाता एजेंसी की तरफ से निकाली गई है कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए, जिसके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएट या डिप्लोमा मांगा गया है। महिला कल्याण विभाग की भर्ती है। मथुरा जिले से इस भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ। आवेदन की अंतिम तिथि 24 दिसंबर निर्धारित की गई है। सरकारी या गैर सरकारी या आईटी संस्था में डाटा मैनेजमेंट या डॉक्यूमेंटेशन एवं वेब आधारित जो है डाटा भरने आदि का 3 साल का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी इन पदों के सापेक्ष आवेदन कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पर बहुत अच्छी रखी गई है, 20,000 रुपए पर मंथ रखी गई है। अगली बात यहाँ पर अगर हम करें तो अगली भर्ती जो है वो मथुरा जिले से ही है और ये भर्ती है काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट की। आवेदन की अंतिम तिथि 24 दिसंबर निर्धारित की गई है और महिला कल्याण विभाग की भर्ती है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता यहाँ पर बीए या बीएससी को रखा गया है। यहाँ पर भी आप सभी लोग देख सकते हैं, सरकारी या गैर सरकारी कार्यक्रम या प्रोजेक्ट में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के क्षेत्र में कार्य किए जाने का 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है और वेतन 33,500 रुपए पर मंथ रहने वाला है और ये एक अच्छी नौकरी है। अभी तक इन पदों के सापेक्ष आवेदन नहीं प्राप्त हुए हैं। अगली भर्ती दोस्तों यहाँ पर आप सभी के सामने है, महिला कल्याण विभाग की ही भर्ती है। आप सभी लोग देख सकते हैं, बरेली जिले से भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। पद नाम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का है। आवेदन की अंतिम तिथि 26 दिसंबर निर्धारित की गई है। यहाँ पर हम अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें तो BSW रखा गया है अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के लिए। इसके साथ साथ 3 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेटेड फील्ड, ग्रेजुएट इन सोशल वर्क या सोशियोलॉजी या लाइफ साइंस या न्यूट्रिशन या मेडिसिन या हेल्थ मैनेजमेंट और इसके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस आपको रिलेटेड फील्ड में होना चाहिए। शैक्षिक योग्यता में यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ये जो ऑब्लिक का निशान है इसका मतलब है इन सब में से कोई एक विषय से आप अगर ग्रेजुएट या डिग्री कर रखे हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। सैलरी 38,500 रुपए पर मंथ रहने वाली है और एक अच्छी नौकरी आप सभी के लिए हो सकती है। अगली भर्ती यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, वो बरेली जिले से ही महिला कल्याण विभाग की तरफ से निकाली गई है और भर्ती जो पद है वह है जेंडर स्पेशलिस्ट का। आवेदन की अंतिम तिथि 26 दिसंबर है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता BSW या MSW या MSW या डिप्लोमा या डिग्री इन क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंतर्गत अगर आप हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, ग्रेजुएट इन सोशल वर्क या सोशियोलॉजी विद 3 years एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड एंड पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स फर्स्ट प्रायोरिटी। सैलरी 24,250 रुपए यहाँ पर मंथ रहने वाली है। अगली भर्ती का जो विज्ञापन जारी हुआ है वो आप सभी के सामने है और यहाँ पर है स्पेशलिस्ट इन फाइनेंशियल लिटरेसी और 3D मैक्स इंटरप्राइजेज यहाँ पर सेवा प्रदाता एजेंसी है। आवेदन की अंतिम तिथि 26 दिसंबर। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता है मास्टर इन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन या MSW। महिला कल्याण विभाग की भर्ती, ये भर्ती भी बरेली जिले से निकली है। भर्ती यहाँ पर इसके लिए कुछ डिटेल है, वो है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी यूनिवर्सिटी से सोशल साइंस, लाइफ साइंस, न्यूट्रिशन, मेडिसिन, स्वास्थ्य प्रबंधन, समाज कार्य, ग्राम प्रबंधन में स्नातक तथा अर्थशास्त्र या सांख्यिकी अन्य संबंधित विद्या में परास्नातक तथा वित्तीय साक्षरता या वित्तीय समावेशन में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, आगे 3 साल का एक्सपीरियंस इन पदों के लिए मांगा गया है। सैलरी 35,000 रुपए पर मंथ रहने वाली है और आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो भी भाई बहन इन पदों के सापेक्ष आवेदन करना चाहते हैं वो सभी इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं और महिला कल्याण विभाग की तरफ से निकाली गई विभिन्न पदों पर भर्तियों में आवेदन के बाद अपनी नौकरी सुनिश्चित कर सकते हैं अंतिम रूप से चयन होने के बाद। इसके बाद कुछ डिटेल्ड जानकारी यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस भर्ती से जुड़ी हुई। सारी डिटेल्ड जानकारी हो गई। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आयु सीमा क्या रहने वाली है। तो 21 से 40 वर्ष यहाँ पर एज लिमिट निर्धारित की गई है, वो भी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए। बाकी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को एज रिलैक्सेशन जो मिलता है आरक्षण के प्रावधानों के तहत वो मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं आवेदन फॉर्म इन पदों के लिए कौन कौन भर सकता है। तो दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं, इन पदों पर आवेदन कोई भी कर सकता है, मतलब महिला, पुरुष, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक या खिलाड़ी, अर्थात इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि पुरुष अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते हैं। जो भी शैक्षिक तथा अन्य जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगे गए हैं पदों के सापेक्ष उनको फुलफिल करते हैं तो इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। अब आप सभी लोगों को आवेदन कैसे करना है उसके बारे में यहाँ पर थोड़ी जानकारी आप सभी को समझा दें जिससे आप आसानी से इन पदों पर आवेदन कर सकें।
तो जो भी आउटसोर्सिंग जॉब्स की भर्तियां आती हैं और जिनका विज्ञापन जारी होता है, उनमें सभी में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन करना होगा। सेवायोजन पोर्टल पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल के सर्च बार में इस तरीके से सर्च करना है सेवायोजन, और सेवायोजन सर्च होने के बाद इस तरीके से पहली ही साइट जो आप सभी के सामने खुल करके आएगी, इसको आप सभी को क्लिक करना है। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो अगला इंटरफेस आप सभी के सामने जो खुल करके आएगा वो कुछ इस तरीके से खुल करके आएगा। जब इस तरीके का इंटरफेस आप सभी के सामने खुल करके आ जाएगा तो इस वाले इंटरफेस में आप सभी को क्या करना है, इस वाले इंटरफेस में आप सभी को इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, आउटसोर्सिंग या प्राइवेट जॉब्स। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो जिन जॉब्स में आवेदन की प्रक्रिया चल रही होगी उन सारी जॉब्स की पूरी सूची आप सभी के सामने इस तरीके से खुलकर आ जाएगी। और पूरी लिस्ट जब आप सभी के सामने इस तरीके से जॉब्स की खुल करके जब सामने आएगी तो यहां पर एक इंटरफेस होगा और सर्च जॉब्स लिखा होगा। इनमें आपको फिलअप करके नहीं सर्च करना है, क्योंकि बहुत बार यहां पर सर्च करने से आपकी वैकेंसी शो नहीं होती और आप सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि वैकेंसी ही नहीं शो हो रही, आप बता रहे हो वैकेंसी है। तो आपको क्या करना है, पेज को स्क्रॉल अप करते जाना है। पूरा ऐसे पेज आप स्क्रॉल अप कर देंगे और यहां पर नीचे बॉटम में आ जाएंगे और ये बॉटम में जो आपको पूरी यहां पर दिख रही है लिस्टिंग, पेज की लिस्टिंग दिख रही है और इसमें से आप सभी को क्या करना है, जैसे पहले पेज पे आपकी वैकेंसी नहीं है, आपको दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें इस तरीके से पेज बाय पेज आपको सर्च कर लेना है। अब मान लीजिए आपकी वैकेंसी 15 नंबर पेज पर शो हो रही है। अब जैसे 15 नंबर पेज क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपकी वैकेंसी लिस्टेड होकर के सामने आ जाएगी। जहां यहां देख सकते हैं आप, इस तरीके से वैकेंसी लिस्टेड होकर के सामने आ जाएगी। यहाँ पर दो ऑप्शन आप सभी के सामने है, रिक्ति का विवरण। आवेदन फॉर्म भरने से पहले रिक्ति का विवरण चेक कर लें, उसके बाद आप आवेदन करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और मांगी गई डिटेल्ड को फुलफिल करके आप आवेदन की प्रक्रिया को आसानी से पूरा कर सकते हैं। जो भी भाई बहन उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग संविदा जॉब चाहते हैं तो उनसे निवेदन है कि सेवायोजन पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए कि बेरोजगारी में एक नौकरी आपके पास अवश्य होनी चाहिए। जब तक रेगुलर नौकरी के कोई चांसेस हम लोगों के पास अवेलेबल नहीं होते हैं तब तक आउटसोर्सिंग संविदा जॉब्स ही कर ली जाए, उसमें कोई बुराई हमें नहीं लगती है। ऐसे ही आने वाली संविदा भर्तियों की डिटेल जानकारी आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। जो भाई बहन अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं फटाफट चैनल से जुड़ जाए और इन भर्तियों से रिलेटेड कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, उनका रिप्लाई किया जाएगा। हमारा प्रयास है कि आप सभी के पास एक अपनी नौकरी हो। फिलहाल जब तक रेगुलर नहीं बनती है आउटसोर्सिंग संविदा ही करी जाएगी, लेकिन करनी ही होगी हम सभी को एक जॉब्स। तो इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।